हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज हम सीखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हमें क्या फोकस करना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, कौन से पार्ट्स आते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसके बाद हम डिटेल में सीखेंगे ओवरी के बारे में। तो चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। ये है डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बच्चे लोग, डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो आपको अलग अलग पार्ट्स नजर आएंगे। ये सबसे पहला पार्ट, ये जो व्हाइट कलर का दोनों भी साइड में है, ये है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है जी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? एक ऐसा सेक्स हार्मोन नहीं, सॉरी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, हार्मोन नहीं, ऑर्गन। क्या होता है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? ये क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? एग सेल। ओवरी एग सेल प्रोड्यूस करता है। उस एग सेल को आगे लेके जाने के लिए एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब, या फिर दूसरा नाम क्या है जी? ओविडक्ट। दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। एक और नाम है, तीसरा नाम क्या है? यूटेराइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट या फिर यूटेराइन ट्यूब। उसके बाद ये यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी को कनेक्ट करते हैं यूटेरस से। यूटेरस क्या है जी? यूटेरस होता है वोम्ब ऑफ मदर। यूटेरस का कॉमन नाम क्या है? वोम्ब। क्या होता है यूटेरस में? बच्चा 9 महीने के लिए यूटेरस में होता है। हम जो कहते हैं मम्मी के पेट में बच्चा है, स्टमक में बच्चा होता है क्या? नहीं जी नहीं। बच्चा कहाँ पे होता है एक्चुअल में? यूटेरस के अंदर। यूटेरस का जो नेक वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। उसे हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स के बाहर वाला पार्ट होता है जो मस्कुलर ट्यूब होती है जी, वो होती है वजाइना। वो कौन सी ट्यूब होती है? वजाइना। और वजाइना के बाहर जो जो पार्ट्स आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आउटसाइड वजाइना, उसे कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, a pair of fallopian tube, uterus, cervix, vagina and external genitalia। हमें किस पे फोकस करना है जी आज? हम फोकस करेंगे ओवरीज पे। तो चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। ओवरी। ओवरी के बारे में फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा, इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जी बच्चे लोग, आप मुझे पूछोगे सर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? कौन है जी? ऑलरेडी पिछले पार्ट में हुआ है, टेस्टिस। और फीमेल्स में है ओवरी। दूसरा, ये ओवरी शेप क्या है, साइज कैसी है, ये देखते हैं। ओवरी होती है सॉलिड, ओवल और आलमंड शेप। सॉलिड यानी कि क्या? वो अंदर से भरी हुई है, अंदर से खाली नहीं है। सॉलिड यानी कि अंदर से भरा हुआ, तो ओवरी अंदर से भरी हुई है। शेप है ओवल, अंडे जैसा, या फिर आलमंड। आलमंड यानी कि क्या? बादाम जैसा। अगला जी, ओवरी की लोकेशन कहां पे होती है? अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस, नियर किडनी। कहां पे होती है जी ओवरी? अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस नियर द किडनी। किडनी के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में एक एक ओवरी रहेगी। अपर यानी कि ऊपर, लैटरल यानी कि बाजू में, पेल्विस यानी कि हिप रीजन। तो हिप रीजन, ये जो पीछे वाला रीजन है, यहाँ पे रहेगी ओवरी, राइट और लेफ्ट साइड में। अगला पॉइंट, ओवरी की साइज कितनी होती है जी? ओवरी होती है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 1 सेंटीमीटर थिक। ओवरी की साइज कितनी है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 1 सेंटीमीटर थिक। उसके बाद अगला पॉइंट बच्चे लोग आपको जो याद रखना है कि ये ओवरी को यूटेरस से जोड़ने के लिए होता है ओवरियन लिगामेंट। ओवरी को यूटेरस से कौन जोड़ रहा है? ये ओवरियन लिगामेंट। ओवरियन लिगामेंट कनेक्ट्स ओवरी टू यूटेरस। इसके बाद बच्चे लोग अगला शब्द है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है जी?
ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स ओवरी, यूटेरस एंड ओविडक्ट टू, ओवरी को, यूटेरस को, ओविडक्ट को कनेक्ट कर रहा है डॉर्सल बॉडी वॉल से। किससे कनेक्ट कर रहा है जी? डॉर्सल बॉडी वॉल। आप बोलोगे सर डॉर्सल बॉडी वॉल से कैसे कनेक्ट कर रहा है? डॉर्सल यानी कि बैक साइड का, तो ये जो पीछे वाली बॉडी वॉल है इससे ओवरी को, ओविडक्ट को कनेक्ट कर रहा है ये ब्रॉड लिगामेंट। और ब्रॉड लिगामेंट इज द लार्जेस्ट लिगामेंट, ये पॉइंट याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट लिगामेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शंस ऑफ ओवरी। इसे क्यों कहते हैं जी? प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन ऑर्गन, क्योंकि ये दो काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ एग, और दूसरा ओवरी क्या करता है? ओवरी इज द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ओवरी के हार्मोन्स कौन से बच्चे लोग? लिस्ट बताओ। ओवरियन हार्मोन्स, ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहला कौन सा है जी? ईस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा है जी? प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, फिर आता है रिलैक्सिन, फिर आता है एक्टिविन, और पांचवा है इनहिबिन। तो ओवरी बच्चे लोग ये 5 हार्मोन्स बना रही है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। तो ये था बच्चे लोग ओवरी के बारे में सारी की सारी हाइलाइट्स। ओवरी का शेप, साइज, लोकेशन, उसके लिगामेंट्स एंड फंक्शन। अब हम जाते हैं एक्चुअल में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी पे। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। तो बच्चे लोग अब अच्छे से समझ लो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ओवरी की डेवलपमेंट कब शुरू होती है? ओवरी की डेवलपमेंट, ओवरी कब फॉर्म होती है? ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ। ओवरी कब फॉर्म होती है बच्चे लोग? ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओवरी कब फॉर्म हो जाती है? ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। 12th वीक यानी कि कौन सा महीना? 3rd महीने में ओवरी कंप्लीटली फॉर्म हो जा रही है। ये जो ओवरी है, कंसीडर करो ये ओवरी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जी। कौन सा? ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहते हैं ओवरियन कॉर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? ओवरियन कॉर्टेक्स। तो जो अंदर वाला पार्ट है बच्चे लोग, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे कहते हैं ओवरियन मेड्यूला। ओवरी के बाहर वाला पार्ट है ओवरियन कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट है ओवरियन मेड्यूला। और आपको पॉइंट याद रखना है कि ओवरियन मेड्यूला में होते हैं ओवरियन मेड्यूला में होते हैं ये दोनों रेड और ब्लू कलर के हैं ब्लड वेसल, व्हाइट कलर का रहेगा लिम्फेटिक, और ये येलो कलर वाला रहेगा बच्चे लोग नर्व्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज ओवरी डेवलप होती है 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ओवरी के बाहर वाले पार्ट को कहना है ओवरियन कॉर्टेक्स, तो अंदर वाले पार्ट को कहना है ओवरियन मेड्यूला। ओवरियन मेड्यूला का जो ये स्ट्रोमा है, ये जो अंदर वाला लिक्विड है, इसमें प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। अब बात आती है कॉर्टेक्स पे। ये जो कॉर्टेक्स है बच्चे लोग, अलग कलर ले लेता हूं, ये जो कॉर्टेक्स है ओवरियन कॉर्टेक्स, इसको बाहर से कवर करने के लिए होता है इसको बाहर से लाइन करके रखता है जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरियन कॉर्टेक्स के बाहर कौन सा एपिथेलियम है बच्चे लोग? जर्मिनल एपिथेलियम। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज, अब याद रखो
जो जर्मिनल एपिथेलियम है, कंसीडर करो ये वो जर्मिनल एपिथेलियम है और अंदर है कॉर्टेक्स। Germinal epithelium के बारे में point to be noted is it is the only epithelium in the body, only tissue in the body which undergoes meiosis, meiosis, meiosis. meiosis कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स meiosis करते हैं और ये बनाते हैं एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, कॉर्ड ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कि कॉर्टेक्स तक आते हैं। ये आपको बहुत कम बुक्स में इसका नाम मिलेगा। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम इसे कॉर्ड ऑफ सेल्स बनाते हैं जो कि कॉर्टेक्स तक आते हैं और इसे हम कहते हैं एग ट्यूब ऑफ फ्लगर। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? एक ट्यूब ऑफ फ्लगर। तो याद रखना एक ट्यूब ऑफ फ्लगर क्या है? द सेल्स फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम एक्सचेंज इनटू द कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के अंदर आके ये जो एक ट्यूब ऑफ फ्लगर है ये इसे नेस्ट जैसे इसे राउंड मास ऑफ सेल्स फॉर्म करती। ये क्या फॉर्म करते? राउंड मास ऑफ सेल्स। इन मास ऑफ सेल्स को पता है क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं एग नेस्ट। तो बच्चे लोग पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि जर्मिनल एपिथेलियम से कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्ड्स ऑफ सेल्स आ रहे हैं जिसे कहते हैं एक ट्यूब ऑफ फ्लगर। कॉर्टेक्स के अंदर ये एक ट्यूब ऑफ फ्लगर मास ऑफ सेल्स फॉर्म कर रही है जिसे हम कहते हैं एग नेस्ट। क्या कहते हैं जी? एग नेस्ट। अब अगला पॉइंट क्या है? ये एग नेस्ट फॉर्म करते हैं, एग नेस्ट फॉर्म करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एग नेस्ट क्या फॉर्म करते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है जी? ओवरियन फॉलिकल। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये आगे जाके पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स में से बनते हैं कुछ सेकेंडरी फॉलिकल। और कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स में से केवल और केवल एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अच्छे से समझ लो, बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से कुछ प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, उससे भी थोड़े से बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और सब सेकेंडरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है और बाकी सारे फॉलिकल्स, रेस्ट ऑल फॉलिकल्स डीजेनरेट। और इनके डीजेनरेशन को प्रोसेस को पता है आपको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चे लोग एट्रेसिया। उसे क्या कहते हैं? एट्रेसिया। ये पॉइंट याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं? एट्रेसिया। बात यहाँ पे खत्म हुई क्या जी? नहीं, आगे है। अब ये फॉलिकल का क्या काम है जी? फॉलिकल के अंदर रहेगा एग सेल। फॉलिकल के अंदर क्या रहेगा? अगर ये फॉलिकल है तो इसके अंदर होता है एग सेल। और एक सेल भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो एक सेल की कौन सी स्टेज होती है? एक सेल होता है सेकेंडरी oocyte के स्टेज पे। एक सेल की काफी सारी स्टेज होती है, उसमें से कौन से स्टेज पे होता है ये? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आगे जाके ओवम बनाता है। सेकेंडरी oocyte आगे जाके एग यानी कि ओवम बनाता है, बट ये कब तक नहीं बनाएगा? जब तक स्पर्म अंदर नहीं आता है। जिस दिन स्पर्म एक सेल के अंदर आया तो ही सेकेंडरी oocyte एग बनाएगा, नहीं तो एग नहीं बनता है। एक्चुअल फीमेल में हर बार हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर कौन जाता है? सेकेंडरी oocyte। एग कभी फॉर्म ही नहीं होता है। एग ओवम, मैच्योर ओवम कब फॉर्म हो रहा है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो ये थी बच्चों लोग फॉलिकल की कहानी। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट एमसीक्यू, ये जो फॉलिकल है ये कहां से बने हैं? ये डिराइव हुए हैं डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ yolk sac। ये भी पॉइंट याद रखना, ये कहां से डेवलप हुआ है? डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ yolk sac। तो बच्चे लोग ये थी ओवरी के बारे में सारे के सारे हाइलाइट्स। ओवरी के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर, शेप, डेवलपमेंट सारी की सारी चीजें सीखी है। हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। तब हमें क्या सीखना है जी? हमें सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और फैलोपियन ट्यूब। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।